सर नौजवान नस्ल क्या जो प्रॉपर्टी में आना चाह रहे हैं उन्हें क्या नसीहत करेंगे, वो प्रॉपर्टी का काम कैसा है? सर काम बहुत अच्छा है। मैं तो हर बंदे को कहूँगा कि यही काम करें, लेकिन पहले उससे ना सीखें। सीखना ज़रूरी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मैं हूं रजब अली राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपना मुकाम पैदा कर। इसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं वो मंजिलें, वो सफ़र, वो ज़ाविये, वो रास्ते जिस पर चलकर एक इंसान अपना मुकाम हासिल करता है। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं सैयद इशफाक हुसैन शाह बुखारी, जो एक मज़दूर थे, उसके बाद प्रॉपर्टी के काम में आए और उन्होंने बहुत आला नाम बनाया। माशरे में उनकी एक अच्छी पहचान है। हम उनसे उनकी ज़िंदगी की कहानी सुनेंगे, उनसे पूछेंगे उन्हें तालीम कहाँ से हासिल की और ये मुकाम हासिल करने तक उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इशफाक हुसैन शाह साहब। जी शाह साहब, आप अपनी कहानी कैसे बयान करेंगे हमारे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ जो आपको सुनना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आप मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। रजब भाई, मैंने दनियाल हाई स्कूल से तालीम हासिल की है, तो फिर उसके बाद जिनसे ना बस अपनी मेहनत मजदूरी में लग गया। कुछ हालात ठीक नहीं थे, तो उसकी वजह से बस मेहनत मजदूरी के चक्कर में लग गए। तो सबसे पहले मैंने एक वेल्डिंग की शॉप पे मैंने काम किया है। तो मेरे उस्ताद साहब हैं, उस्ताद फ़ारूक साहब, उनके पास मैंने दनियाल गांव में ही काम किया है तकरीबन 3-4 साल। 3-4 साल उनके पास काम किया है। फिर उसके बाद मैं निकल गया बैरिया की तरफ, स्कीम 3 की तरफ। तो वहाँ पे तकरीबन 2-3 साल काम वहाँ पे किया है। वहाँ पे फिर हमने एल्युमिनियम का शुरू कर दिया, शीशा एल्युमिनियम का। वो करते करते फिर अपनी वर्कशॉप बना ली और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन 15-20 बंदे हर टाइम मेरे साथ ना काम करते थे इसका वर्कशॉप एल्युमिनियम का। और कुछ कारीगर थे, कुछ हमारे शागिर्द थे, कुछ दोस्त यार, सब मिल के हम करते रहे हैं। और जो बात है ये प्रॉपर्टी वाली, प्रॉपर्टी में मैं शुरू से मेरे ताया हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे वाले साहब, मेरे दादा अबू बड़े अरसे से करते रहे हैं, बहुत पुराने। तो ये प्रॉपर्टी का काम तो समझ लें कि ये हमारा वो एक जिस तरह एक जद्दी काम चलता आता है, इसी तरह ही है। ठीक है। मेरे ताया करम हुसैन शाह हैं दमा में, दमा सईदा में। उन्होंने ऑफिस बनाया था मेरे ख्याल में 1990-91 या कोई इस अरसे में। तो ये बस ये हमारे घर का काम है, ये सारा हम करते ही आए हैं। तो अभी फिर मेरी वर्कशॉप थी, वर्कशॉप में चलाता रहा। तो उसके बाद फिर मैंने 2017 में मैंने बना लिया अपना ऑफिस, बना लिया बुखारी रियल एस्टेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा नवाजा है, बड़ा करम किया मुझ पे, तो जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। सर, आप अपने वलदैन का या रिश्तेदारों का जिक्र कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी में रहे हैं, लेकिन उन्होंने उतना नाम नहीं बनाया ना। आपने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत भी की और प्रॉपर्टी में आए और अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक माशरे में नाम बन गया कि यार हाँ सैयद इशफाक साहब अच्छा काम करता है और माशरे में आपका नाम है। कि इसमें क्या चीज़ अहम होती है प्रॉपर्टी में? तो आपकी मेहनत अहम होती है या अल्लाह की अता होती है या किसी बंदे के साथ आप जुड़ जाएं तो उसमें कोई आप मुकाम बना लेते हैं? आप क्या समझते हैं? सर बस मैंने जो भी कुछ बनाया ना, मैंने अपनी मेहनत पे बनाया है, मैंने खुद ही मेहनत की है जो कुछ भी है। रह की बात नाम की, एक तो ये हमारा जो सेल फोन ओपन हो गया, चल पड़ा, इससे बंदा बाहर आ जाता है, ज़रा सोशल मीडिया के थ्रू आप कहते हैं इसी तरह सामने आ जाता है। जब वो लोग करते रहे हैं, ताया करते रहे हैं, चाचू करते रहे हैं, उस टाइम पे आपको पता है ये बैरिया का ट्रेंड नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं मलिक रियाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये पिंडी में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए और हम जैसे बंदों को इसका मतलब कि सबक हासिल हुआ है कि यार काम करना चाहिए। फिर मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट है ना वो अल्लाह ताला के साथ करें और आपका हाथ खाली नहीं रहेगा। तो बस कोई इस तरह की कुछ बातें थी रजब भाई, वो जो हम करते रहे हैं, अपने दिमाग में बिठाते रहे हैं, कुछ उस्तादों से सीखते रहे हैं, तो अल्लाह पाक का बड़ा करम है, आज मैं किसी जगह पे पहुंच गया हूँ। सर, मुस्तकबिल में सियासत में आने का प्रोग्राम है, आप कुछ सियासत में इन्वॉल्व हो रहे हैं? रजब भाई कोई नहीं, इतना नहीं, मतलब कि कोई शौक़ भी नहीं है, सियासत का शौक़ भी नहीं है, सियासत में आने का भी शौक़ नहीं है, और इससे पहले कोई इस तरह का प्रोग्राम भी नहीं था। सिर्फ अपने इलाके के कुतरकियाती काम देख के
हमारे साथ हम तो चलो चला रहे हैं अपना निज़ाम, हमारे उधर गरीब लोग हैं, गरीब बहन भाई हैं, जिनका यकीन माने रोड नहीं है, गैस के मसाइल हैं, हाँ गैस के मसाइल हैं। मसाइल हैं। और ये पिछले दिनों हमारे उधर इलाके में 2 फौतगी हुई हैं और रात को बारिश हुई है, सुबह हमें जनाजे की जगह नहीं मिली। जहाँ से दिल में आया कि यार अगर कोई नहीं करेगा तो हम करेंगे, खुद करेंगे, ठीक है। और एक तो हमने जनाजा ऐसा भी पढ़ा है कि माशाल्लाह उनका जनाजा भी ठीक ठाक बहुत बड़ा था, और एक बिल्डिंग मटेरियल वाले के साथ उन्होंने बात करके तो उसके अड्डे पे, उसके मतलब के उस जगह पे उन्होंने जनाजा पढ़ा है। अच्छा, आप समझते हैं कि इलाके के मसाइल हैं, उनको देख के आप सर बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। मेरे जो 1-2 ग्रुप हैं, मैं उनसे बल्कि मेरी बहस भी हो जाती है कभी कभी कि अपना रिजल्ट दिखाएं। ठीक होगी, सही होगी। हमारे सदात के जो भी घर हैं, जितनी भी वोट है हमारी, हमने इनको बेलौंस आज दिन तक चलाया है। इन्होंने किया क्या है हमारे लिए, सबसे पहले ये दिखाएं। ठीक है सर, अभी जो पॉलिसी है पीटीआई की, इससे आप मुतफिक हैं? जो आपके इलाके में एमएनएज एमपी हैं, ये कुछ काम कर रहे हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं उस पार्टी का हूँ जो मेरे इलाके का काम करेगा। जो मेरे पास लोग हर दूसरे दिन तीसरे दिन बेवाएं औरतें हैं वो आती हैं, कुछ मज़दूर लोग आते हैं, कुछ मजबूर लोग आते हैं, किसी का मीटर नहीं है, किसी के पास बिजली नहीं है, किसी के पास गैस नहीं है। इस तरह के मसाइल जो भी को हल करेगा। बजाते मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह बिजली भी है, गैस भी है, गली भी है, सब कुछ है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। लेकिन मेरी कुछ साथ कुछ इलाके ऐसे हैं कि जो वो बेचारे बड़े बड़े परेशान हैं। सर, ये जो आपने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, आपने शुरू बता रहे हैं आप बैरिया से किया, और यहाँ पे भी आपने एक सोसाइटी भी लॉन्च की है। सर बैरिया से मैंने शीशा एल्युमिनियम का काम शुरू किया था। फिर मैंने एक खन्ना पुल वाली साइड पे मैंने वर्कशॉप बनाई। तो वो अल्लाह की करनी ऐसी कि मेरी वालदा साहबा फोत हो गई, तो मुझे वहाँ से फिर रिवर्स इधर अडियाला रोड पे आना पड़ा। छोटे छोटे बहन भाई थे, वहाँ से आना जाना बड़ा मुश्किल था। तो वो टाइम भी था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक जो बाइक है वो भी नहीं थी। तो यहाँ से सुबह वहाँ पे वर्कशॉप पे पहुँचना और रात को वहाँ से निकलना और रात को 11-12 बजे यहाँ पे पहुँचना, इधर गाड़ी का कन्वेंस का मसला था। ये तो अभी आबादी आ गई है, अभी तो बहुत सारे मसाइल हल हो गए हैं। तो इस वजह से मैंने वर्कशॉप फिर इधर शिफ्ट कर ली अपने अडियाला रोड पे। और फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी का काम तो खैर साथ साथ चलता रहा है वर्कशॉप के अंदर भी। तो अभी ये कि प्रॉपर हम प्रॉपर्टी का कर रहे हैं। अपने माजी को कभी याद किया कि यार वो उस वक्त कुछ सेटिंग नहीं थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिंग बनी है, तो क्या कैसा देखते हैं अपने आप को? स्ट्रगल तो आपकी है। सर कोई दिन ऐसा नहीं है जो मैं अपना माजी ना याद करूँ। अगर मैं आपके चैनल पे बैठ के मैं अपनी दास्तान सुना रहा हूँ कि मैं एक वेल्डर एज ए वेल्डर था, फिर मैंने शीशा एल्युमिनियम का काम किया, तो इसमें कौन सी पर्दे की बात है? और इंसान को अपना माजी नहीं भूलना चाहिए। वही इंसान को ना, जो इंसान अपना माजी भूल गया ना, वो आगे नहीं जा सकता है। आगे वही जाएगा जो अपने माजी को याद करेगा। क्या बात है सर। नौजवान नस्ल क्या जो प्रॉपर्टी में आना चाह रहे हैं, उन्हें क्या नसीहत करेंगे? वो प्रॉपर्टी का काम कैसा है? सर काम बहुत अच्छा है, मैं तो हर बंदे को कहूँगा कि यही काम करें, लेकिन पहले उससे ना सीखें। सीखना ज़रूरी है, बढ़िया। सीखना ज़रूरी इसलिए है कि इधर प्रॉपर्टी के काम में फ्रॉड, पेपरों में फ्रॉड, कब्ज़ों में फ्रॉड, तो बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो किसी का लिहाज नहीं करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी नौजवान है सारे, जो काम करना चाहते हैं प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्टी का काम करें, लेकिन उससे पहले ना सीखें। सीखना ज़रूरी है। किसी उस्ताद के साथ रहें, किसी उस्ताद के साथ रहें, किसी ऑफिस में बैठे हैं। देखें कोई भी काम है उसको 2-3 साल आपको देने पड़ते हैं। आप अगर टाइम नहीं देंगे, किसी से सीखेंगे नहीं, आप आगे नहीं निकल सकते हैं। मैं तो सीखा हूँ अपने हालात से, ठीक है। अपना माजी मैं हर टाइम याद करता हूँ और मुझे याद भी है, चाहे मैं जितना भी अभी हो गया हूँ, लेकिन वो माजी मुझे नहीं भूलेगा। सर सुनने में आया कि जो प्रॉपर्टी है इसमें झूठ चलता है, क्या ये सच है? कि कहते हैं कि किसी का सौदा कराने के लिए आपको झूठ भी बोलना पड़ता है, तो क्या आपने भी कभी झूठ का साथ सर लिया आपने? अल्लाह पाक ना करे कि ऐसा कोई काम हो। असल में जो प्रॉपर्टी आपकी ठीक नहीं है उसमें आप झूठ बोल के मुतमिन करेंगे। जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी अच्छी है ना, वो खुद बोलेगी। सर वो कौन सी आदत है कि जो आप समझते हैं कि यार ये बात थी जिसकी वजह से मैं कामयाब हुआ हूँ? कोई एक आदत या खूबी कह सकते हैं आप? सर मैं तो कहता हूँ मेरा अखलाक मुझे यहाँ तक ले आया। आज से जो 15 साल पहले मेरे साथ जो काम कर रहे थे जो भाई,
जो मेरे क्लाइंट थे वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ चल रहे हैं। हमारे उस्ताद कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि यार किसी बंदे का अच्छा या बुरा देखना हो तो उसके साथ देखें कि जो उसके साथ पुराने दोस्त हैं वो कितने चल रहे हैं। अगर उसके साथ पुराने दोस्त चल रहे हैं तो इसका मतलब है वो अच्छा। अल्लाह पाक का बड़ा करम है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो आपने अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप वेल सेटेड हैं तो कुछ गार्ड वगैरह रखे हुए हैं, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी? क्या कोई दुश्मनी है या ये नहीं सर, ये जो गार्ड है ना, एक मैंने अपने सब दोस्तों की भाइयों की मैंने अभी दावत की है, तो उसमें ये है कि मेरे लिए गार्ड नहीं, मेरे आने वाले जो मेहमान है ना वो सर आंखों पे हैं, उनकी सिक्योरिटी। हाँ, उनकी सिक्योरिटी के लिए, और करना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। मैं बल्कि सदर बैरूनी थाने में गया हूँ मैं, तकरीबन टाइम था तकरीबन 1:30-2 बजे का। वहाँ से भी मैंने सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया था, इसलिए किया था, इतला दी थी कि यार कोई बंदा भी शरारत अगर कर दे तो मेरे मेहमान डिस्टर्ब ना हो। आप कहने मतलब ये कि जो प्रोग्राम था उसको आपने सेव करने के लिए ये कार्ड्स बस सिर्फ सेव करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। सर आपने इस इलाके में कोई समाजी काम किया हो जिस पर आपको फख्र हो, या मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहते हैं इलाके के लिए? सर मैं तो कहता हूँ एक हाथ से दें दूसरे हाथ को पता न लगे, इसलिए माजरत, ये मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं। इलाके के कुछ काम होते हैं जैसे आपने कहा कि जी जनाजा पढ़ने के लिए जगह नहीं है। सर इलाके के काम के लिए तो अभी निकले हैं, तो एज ए जो मदद इमदाद है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है, सिदात का गिराना है, वो तो इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगी, तो वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ एक हाथ से दें दूसरे हाथ को पता ना चले, तो ये मैं आपसे ये ज़बरदस्त बात, हाँ कहूँगा कि नहीं, ऐसी बात आप पूछें ही नहीं। बाकी तरक्याती काम जब हम करवाएंगे इंशाल्लाह होंगे, और इंशाल्लाह बेहतर होगा। सर आपके मुताबिक कामयाबी क्या चीज़ है? सर मैं तो कहता हूँ अगर कामयाबी नहीं है तो इंसान ही नहीं है। एक वेल्डर, शीशे का काम करने वाला, एल्युमिनियम का काम करने वाला, आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी सीट पे बैठा हुआ है, और आप जैसे भाई मुझे बुला रहे हैं, तो यही कामयाबी है और यही सारा कुछ है। बहुत ज़बरदस्त जी। हमारे साथ मौजूद थे सैयद इशफाक हुसैन शाह बुखारी। इनका कहने का मतलब ये है कि जो हम काम कर रहे हैं अगर हम उस अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं तो वो कामयाबी है। और कामयाबी ये चीज़ है कि आपको कोई बुला के आपके साथ बैठना चाहे, आपके साथ खाना चाहे, तो कामयाबी ये है। तो नौजवानों को मैं नसीहत करूँगा कि नौजवान अपनी मंजिल को सामने रखें और अपना मुकाम हासिल करें। जैसे हमारे भाई है, एक वेल्डिंग काम किया इन्होंने, एल्युमिनियम का काम किया, उसके बाद प्रॉपर्टी में इन्होंने इतना नाम बनाया कि इलाके भर में इनकी पहचान बनी है। तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।